देखिए, ये सवाल इसी साल एसएससी के सीजीएल में पूछा गया। कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ में समकोण भी है ना। इसकी दो भुजाएं बराबर है। मान लेते हैं कि दो भुजा, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है, दोनों की लंबाई है ए और ए। इसका एरिया 50 है, तो पूछा कि इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई पूछा आपसे। देखिए, इसको बनाने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी दो भुजा दे रखी हो, मान लेते हैं कि एक भुजा ये वाला दे रखा है और इसकी लंबाई बी दे रखी है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है एरिया बराबर हाफ इंटू इन दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी ए बी साथ में साइन थीटा, है ना। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, तो इसका जो एरिया निकल के आता है, जो क्षेत्रफल निकल के आता है, वो होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अब जरा इस फॉर्मूले को इस ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल में लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको दो भुजा पता है ए और उसके बीच का कोण पता है आपको 90 डिग्री, है ना। तो इसका एरिया निकालना चाहेंगे अगर हम, तो कहेंगे एरिया बराबर होगा 1/2, है ना, इन दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी ए गुना ए इंटू साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। देखिए, एरिया इसका पहले से 50 दिया हुआ है सवाल में कि इस त्रिभुज का एरिया 50 है, तो एरिया की जगह 50 लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा और साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू 50 दूना 100 हो जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 होगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू 10, यानी ये वाली भी भुजा 10 और ये वाली भुजा भी 10। आपसे तो भुजा नहीं पूछा, आपसे कर्ण पूछा कि कर्ण की लंबाई बताइए। तो कर्ण की लंबाई आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि लंब और आधार इसमें दोनों 10-10 है, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको जरा नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, ये 200 हो जाएगा। क्या 200 को लिखा जा सकता है 2 गुना 100। तो देखिए, 100 से 10 बाहर आ जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल 10 होगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, यानी जो कर्ण की लंबाई आ गई वो 10√2 सेंटीमीटर आ गई। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसी टाइप का, इसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ एक सवाल और लेते हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, वही बात हो गई कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं दे रखी है, एक है 5, एक है 11, और इनके जो बीच का कोण है ना, वो है 30 डिग्री। आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल बताइए। बताइए, हमने ऐसे कंडीशन में क्या कहा था कि जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल ए बी साइन थीटा, है ना। यानी ए है 5, बी है 11 और साइन थीटा मतलब साइन 30। तो ये आ रहा होगा 1/2 गुना ये 11 गुना 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। मतलब ये ऊपर में 55 हो गया और नीचे में हो गया 2 में 2 से गुना करेंगे 4। 55 में जब 4 से भाग लगा रहे होंगे ना, तो ये आ रहा होगा 13.75, मतलब ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल लेते हैं कुछ बढ़िया सा। देखिए, हमारा अगला सवाल है, कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात 1:2 है। इन भुजाओं के बीच का कोण 120 डिग्री है। यदि इनका क्षेत्रफल 18√3 वर्ग इकाई हो, तो इनमें बड़ी भुजा का मान क्या होगा। देखिए, एक कोई त्रिभुज है जिनमें भुजाओं का अनुपात है 1:2, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक भुजा 1x होगा और दूसरी भुजा 2x होगी, और इनके बीच का कोण है 120 डिग्री, यानी इनके बीच का ये वाला जो कोण है ये है 120 डिग्री। कह रहा है इसका एरिया 18√3 है, तो बड़ी भुजा का मान बताइए। देखिए, अगर इसमें हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ना,
तो कहेंगे एरिया बराबर जो होगा हाफ इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी 1x इंटू 2x, दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री। देखिए एरिया पहले से दे रखा है सवाल में कि इसका एरिया है 18√3, तो एरिया की जगह रख देंगे 18√3 बराबर 1/2 इंटू 1x गुना 2x गुना, देखिए साइन 120 को ध्यान से समझिए, साइन 120 को हम लिख सकते हैं, इस 120 को लिखा जा सकता है 90 + 30, और साइन 90 + 30 जो होगा वो cos 30 कहलाएगा। साइन 90 + 30 cos 30 होता है, और cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2। अब देखिए अगर इसमें से कुछ कट सकता है ना तो आप काट दीजिए। जैसे ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट गया। √3 ऊपर में भी है, √3 यहाँ भी है, कट गया। तो यहाँ पे बच गया 18। ये x गुना होके x² होगा, और नीचे में बच गया 2। अब देखिए x² की वैल्यू अगर 36 निकल के आ रही है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। आपसे पूछा बड़ी भुजा का मान क्या होगा, तो देखिए बड़ी भुजा होगा 2x, अगर x की वैल्यू 6 तो 2x की वैल्यू 12, ये 1x है यानी इसकी वैल्यू 6, यानी बड़ी भुजा की वैल्यू आ जाएगी 12, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा अगर किसी त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है और उनके बीच का कोण दिया हुआ है तो उसका जो एरिया होता है वो हमेशा होता है हाफ AB sin थीटा। बस।